राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल प्रधानमंत्री ने अहम बैठक की और कोरोना के हालात क्या हैं देश भर पर, इस पर एक समीक्षा भी की गई। लेकिन अब आने वाला एक हफ्ता लगातार जो भी एक्सपर्ट्स हैं और सरकारें हैं वो इस बात का जिक्र बार बार कर रही हैं कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोका गया तो ये खतरा आगे तक फैल सकता है और हालात बेकाबू हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। गंगाराम हॉस्पिटल से हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, कुमार कुणाल भी दिल्ली में जो हालात है वो बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ। इसके अलावा आपको बता दें अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं और मुंबई में मौजूद है मुस्तफा शेख। सबसे पहले रुख मैं मुस्तफा आपका कर रही हूँ। महाराष्ट्र लगातार 55,000 के हिसाब से केसेस हर रोज हम देख रहे हैं। जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो बहुत खराब हैं, कम से कम महाराष्ट्र में। और इन सब के बीच वैक्सीन को लेकर भी हम देख रहे हैं कि एक तरह के टकराव की स्थिति महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिखाई दे रही है। बताइए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र में प्रतिदिन जो है ये 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और कल उसमें से तकरीबन 56,200 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि क्योंकि टेस्टिंग इतने बड़े स्तर पर और ज्यादातर आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा है। कल सेंटर की एक टीम मुंबई पहुंची हुई थी, उन्होंने आइसोलेशन सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया और तैयारियों को सेटिस्फैक्टरी बताया है। साथ ही साथ अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो बिल्कुल कल भी ऐसा हुआ था कि मुंबई में भी कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन खत्म हो गई थी। महाराष्ट्र में सातारा, न्यू पनवेल ऐसे इलाकों में वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वैक्सीनेशन बढ़ाने की भी जो सरकार की तरफ से कोशिश है वो जारी है। फिलहाल आज फ्राइडे का दिन है, शाम से लॉकडाउन लगने वाला है। वीकेंड लॉकडाउन का ये पहला वीकेंड है और इसका इम्पैक्ट कैसे लोगों के ऊपर होता है ये देखना होगा, क्योंकि कई दुकानदार है अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में मुंबई के भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस लॉकडाउन के खिलाफ। तो महाराष्ट्र सरकार को रोजगार और साथ ही साथ लोगों की जो हालत है, लोगों की जो इन्फेक्शन रेट है, उस दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। 1 से 2 हफ्तों में पता चलेगा कि सेकेंड वेव का क्या हालत है और मैं आपके पास मुस्तफा और डिटेल्स के लिए लौटूंगी। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन की तरफ हालात ना बढ़े, इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेकर काम करना होगा। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, 37 डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे थे और जिन्होंने वैक्सीन लिया था वो संक्रमित पाए गए हैं। ये तस्वीर, ये घटना ये बताती है कि ये वायरस किसी को नहीं बख्शेगा। डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी, जिनमें डॉक्टर्स, पुलिस सभी लोग शामिल थे। और इस तरीके की कुछ चीजें सामने निकल के आई थी कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। और यही वजह है कि जो 37 डॉक्टर, जब इन्हें इन्फेक्शन हुआ, जब पॉजिटिव पाए गए, तो इन सभी को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 32 लोग तो होम क्वारंटीन है, जहां पर लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी निगरानी कर रही है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लगातार ली जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है वायरस का वो किस हद तक है, क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है तो कितना ज्यादा खतरनाक स्तर तक ये वायरस पहुंचता है, इस पे निगरानी रखी जा रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि कितना इम्पैक्ट ये करता है, क्योंकि इससे जो एक लोगों के मन में शंका थी वो भी खत्म होगी। क्योंकि इस तरीके की कुछ बातें निकल के सामने आई थी पहले भी कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी ये वायरस जो है वो नहीं छोड़ता है, नहीं बचता है और कई बार लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन वो संक्रमण उतना घातक या उतना खतरनाक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अब निगरानी टीम है वो ये देख रही है कि किस स्तर तक इन डॉक्टरों में ये संक्रमण बढ़ता है। ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।